तो कैसे प्यारे बच्चों, दक्ष एजुकेशन लाइव पर आपका स्वागत है, वेलकम है। आपको बता दे कि जिस तरह से पिछले 5 पार्ट में हमने एलसीएम एचसीएफ का जिक्र किया था, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन आप लेकर आए हैं। और बता दे खासकर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर टेस्ट पर्पस या आने वाले जो एग्जाम आपके होंगे उसमें। और आज का स्पेशल वीडियो ये भी हम बता दे, हाल फिलहाल में केबीएस का एग्जाम हुआ, उसमें 10 जनवरी और 11 जनवरी को भी इस तरह का सवाल पूछा गया। तो कैसे दक्ष के बच्चे चुटकी में सवाल को उड़ा कर आ गए हैं कॉन्सेप्ट जानने के बाद। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते हैं चुटकी में बनाना वो ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं जानते पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए और चुटकी में आप भी उड़ा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज को सीखने से पहले कुछ विशेष बातें आपसे हम करेंगे। 16 फरवरी और 18 फरवरी, दो इंपॉर्टेंट डेट, गौर से आप देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो इंपॉर्टेंट डेट 16 एंड 18 फरवरी, 3 से 5 और 9 से 11 दो ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और दुनिया में कोई भी चीज टफ नहीं होता अगर आपके अंदर कुछ चीज को करने का जज्बा हो। तो उस पर एक स्लोगन यहां पर लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप भी इसी तरह पोस्टर में आना चाहते हैं तो दक्ष एजुकेशन सेंटर आइए, चीजों को समझिए, जानिए, अपना एक सीट बुक कीजिए और साथ में अपने 3 फोटो लेकर आइए। जो आपका फोटो भी इस तरह बड़े लेवल में एसएससी, बैंक, पीओ में या अदर डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग जब मिलेगा तो आपके भी पोस्टर इस तरह से छा जाएंगे और आप भी एक नाम कमा पाएंगे। तो वेलकम आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। आज हम उस टॉपिक को डील करेंगे जिस पर हम काम करने वाले हैं, पार्ट 6 एलसीएम एचसीएफ का। तो देखते हैं पार्ट 6 एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 6, जिस पर हम बात करेंगे। ये जो बात हम करने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लास 5 के क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वहां पर जिस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे वाले नंबर, वो बहुत आसान होता है। कंपटीशन के लेवल का सवाल, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे और सेकेंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, जैसे 20 एंड 24। क्लियर? इन दो नंबरों के बीच में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम एचसीएफ और नंबर के बीच क्या रिलेशन होगा उसको प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा। किताब में रटा हुआ चीज मिल जाएगा, नेट पर रटा हुआ चीज मिल जाएगा, बट यहां पर आपको प्रूफ करके दिया जाएगा इसके पीछे का क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशल फॉर 2 नंबर्स। अगर हम इसका एलसीएम निकालने गए 20 और 24 का, क्लियर, और एचसीएफ निकालने गए जो कि ऑलरेडी पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर जिससे दोनों का दोनों डिविजिबल हो जाए, 4 से डिविजिबल है 5 बार में और 6 बार में, 5 बार में और 6 बार में। इस तरह से हमारा एचसीएफ बन जाएगा 4। और एलसीएम की बात करें तो सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 5 × 6, 120। क्या बन गया? 120। ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। चलिए, ये तो आपको पहले से निकालने आता है, बड़ी बात नहीं थी। अब इनके बीच एक रिलेशन जो जनरेट करने वाले हैं, उस रिलेशन को आपको देखना पड़ेगा, इनके बीच क्या रिलेशन बनने वाला है। एक रिलेशन जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो हमेशा बनेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये चीजें क्लास 5 में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, बस बता दिया जाता ऐसा होता है। और क्यों होगा इसके पीछे का लॉजिक आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम में देखिए, गौर से दिख रहा होगा, 4 × 5 लिख देते हैं, 4 × 5 × 6। ये रहा आपका एलसीएम, क्लियर। और एचसीएफ कितना आया था? 4। कितना आ गया एचसीएफ? 4। गौर से देखिएगा, ये एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर बन रहा है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम, ये रहा एलसीएम, ये रहा आपका एचसीएफ, ये पूरा एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है, किसके बराबर हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कहने का मतलब हो गया
480 इक्वल टू में 480। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा हमेशा के लिए। और केवीएस के एग्जाम में भी इस पर 2 सवाल पूछा गया था, और जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं सेकंडों में उसको उड़ा कर आ गए हैं चीजें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखिए कितना फास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट को याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर? तो बढ़ते हम लोग आगे, प्रूफ कर चुके हैं आपके सामने। क्लियर? तो आपका पहला सवाल, दो एक्सप्रेशन जिसका एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ है 12, एलसीएम है 396। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 396 इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या 36 है, सेकेंड नंबर के बारे में पता नहीं, सेकेंड नंबर के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। पहली संख्या 36 है, सेकेंड नंबर का कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए सेकेंड नंबर कैसे निकालते? 36 से कट करे इस नंबर को या फिर इस नंबर से। अगर 12 से कट करे तो 3 बार में, और 3 से इसको कट करे 3 और 2, 132 आपका आंसर। 132 आपका आंसर। कहते हैं ना मिनटों का काम सेकंडों में हो सकता है, अगर सही कॉन्सेप्ट आपके पास अगर हो तो। कैलकुलेशन देखते ही देखते खत्म हो गया, या 36 से इसको कट करते 11 बार में, 11 गुने 12 132 आपका आंसर। बढ़ते सवाल अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा हमारे पास। क्लियर? सवाल क्या देख लेते हैं फिर से। उसी तरह का सवाल है 16 160 एलसीएम और एचसीएफ। पहली संख्या 32। चलिए हम यहीं से आंसर निकाल लेते हैं। 32 से इसको कट कीजिए, कितनी बार में? 5 बार में। 16 गुने 5 80 आपका आंसर। मिनटों का काम सेकंडों में। 5 सेकंड बहुत हो गया। समझा देते हमने क्या किया है। हमने किया है 16 गुने 160 एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 32 से कट कीजिए इसको, कितनी बार में? 5 बार में। 16 गुने 5 80 आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का एलसीएम 864 और एचसीएफ 144 है। एक संख्या 288 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेम क्वेश्चन बनाते कैसे वो देखिए। यहीं से कट करे, ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसको कट करे, ये हो जाएगा 432। बहुत ही इजी तरीका, आसानी से 5 सेकंड में आपके पास आंसर। कहते हैं ना सर 5 सेकंड में कौन सा सवाल बनता है, कैसा सवाल बनता है? टफ से टफ सवाल भी बन जाता है अगर सही कॉन्सेप्ट आपके पास हो तो। उम्मीद करते हैं यहां आप मेरी बातों को समझे होंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ 144 इक्वल टू पहली संख्या हमारे पास कितना है? 288। सेकेंड नंबर आपको निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंड नंबर आपको निकालना है। 144 से काटिए 2 बार में, 2 से कट कीजिए इसको 4, सॉरी गलती नंबर लिखा गया था यहां पर, ये नंबर गलत है। यहां पर एक्चुअल नंबर था 864। क्लियर? 864। तो 864 को कट करेंगे 2 से, तो 432 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर 432। अगले सवाल की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा। कोशिश करेंगे हमें स्टेप लिखना ना पड़े, क्वेश्चन में ही हम आंसर निकाल ले। क्लियर? एलसीएम है, एचसीएफ है। पहली संख्या 25 है, 25 से काटिए 225 को, कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 इंटू 5 45 हमारा आंसर। क्या आंसर आ गया? 45। कहते हैं ना चुटकी बजाते ही आंसर आ जाता है, उस तरह का सवाल है ये। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। कुछ नया सवाल कहीं हमको मिले, कुछ बड़ा नंबर हमको मिले, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का है। एचसीएफ है, एलसीएम है, पहली संख्या है। 11 से कट मारिए 7 बार में, और 7 से कट मारिए इसको 693 को, 7 से 9 बार में, और फिर 9 बार में। 99 ऑप्शन नंबर सी। और जितने सारे सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। क्लियर? एक एग्जाम में, डिफरेंट टाइप के एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कॉमन फार्मूला, कॉमन कॉन्सेप्ट वही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा।
फिर से सवाल उसी तरह का है, एचसीएफ है, एलसीएम है, एचसीएफ है और एलसीएम है, उसमें एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 60 से कट मारिए 300 को, 300 को कट मारिए 5 बार में, 5 गुने 15, 75 आपका आंसर। कहते हैं ना, देखते ही देखते, उंगली पर गिनते गिनते आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपके पास सही कॉन्सेप्ट हो तो। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। एचसीएफ 44 है, एलसीएम 264 है। अच्छा, नया सवाल देखने को मिला और गारंटी दे रहे, आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा सवाल केबीएस के एग्जाम ने भी पूछा है, ऐसा सवाल, इस तरह का सवाल केबीएस के एग्जाम में भी आ चुका है। नॉर्मल सवाल तो था ही, इस तरह का सवाल भी आ चुका है एग्जाम में। क्या कहा यहां पर, थोड़ा मेहनत करना होगा। पहली संख्या को 2 से भाग करने पर 44 प्राप्त होता है। 2 से भाग करे अगर फर्स्ट नंबर को अगर 2 से भाग करे तो भागफल कितना मिलेगा, 44। क्लियर, इसका मतलब पहली संख्या हो जाएगा 2 इंटू 44 यानी कि 88 हो जाएगा। तो लीजिए आपका सवाल बन गया 44 इंटू 264 बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या हो जाएगा 2 इंटू 44, ये पहली संख्या हो गया और सेकेंड नंबर के बारे में हमको पता नहीं। क्लियर, 44 से 44 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 132 थोड़ा टाइम लगा हमको, थोड़ा टाइम लगा, मान लेते हैं 10 सेकेंड लगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड, काम तमाम। क्लियर, तो इसलिए कहते हैं शुरू से मिनटों का काम सेकेंडों में करने के लिए सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और आज का टॉपिक बहुत आसान था, बहुत इजी, इससे आसान एलसीएम एचसीएफ में कोई सवाल बनकर नहीं आता है ना। बट अगर हम और चीजों को बताएं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बस हमारा ये सवाल यहीं पर एंड होता है। तो जाते जाते प्यारे बच्चों, आपको फिर से हम बता दे, डेट याद रखिएगा 16 और 18 याद रखिएगा। बेस्ट टाइम 3 से 5 और 9 से 11 टाइम ना भूले और डेट ना भूले। थैंक यू।